जी हाँ, तो दोस्तों स्वागत है आज आप लोगों को हमारी तो चैनल स्टडी पावर हब के क्लासेस में। आज हम इस क्लास में क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के जो भी ऑब्जेक्टिव है, 42 ऑब्जेक्टिव है, उसी में से ऑब्जेक्टिव को हम बताएंगे। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो, आशा है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। भले आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा जो सब्सक्राइब करे लेकिन उसके यह बात उसे पता ना, नॉलेज पता नहीं हो। इसलिए आप लोग पढ़े मेरे चैनल तो नए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि इष्ट में प्रजनन मुख्य किसके माध्यम से होता है। तो इष्ट में प्रजनन का मुख्य माध्यम क्या है। तो इष्ट में प्रजनन का मुख्य माध्यम क्या है, मुकुलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तो क्वेश्चन चलते हैं में क्या नेक्स्ट कर रहा क्वेश्चन है। की ओर। आशा है कि इसका आपको राइट आंसर पहला क्या हो क्वेश्चन जाएगा, समझ में आ ऑप्शन गया नंबर ए। होगा। आप लोग 42 दूसरा में क्वेश्चन देखते क्या हैं कर रहा कितना है। ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं, दूसरा इसलिए आप क्वेश्चन लोग कर रहा है ऑब्जेक्टिव क्या। पहले बता दीजिएगा कमेंट में कि आप लोग कितना 42 में तो कितना दूसरा ऑब्जेक्टिव सही क्वेश्चन कर कर पाए। रहा है कि चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरा युग्मक क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः एम किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक सामान्यतः एम जो किस प्रकार के होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। पहले आपको पता होनी चाहिए कि हैप्लोइड, और अब हम समझते हैं कि हैप्लोइड और डिप्लॉइड क्या होता है। ठीक है, तो हैप्लोइड और हैप्लोइड हैप्लोइड क्या होता है। हैप्लोइड सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए हैप्लोइड आखिर में होता क्या है। तो हैप्लोइड क्या होता है। हैप्लोइड होता है कि जिसमें युग्मक युग्मक होता है, गैमेट। हैप्लोइड में होता है गैमेट। ठीक है, तो हैप्लोइड में क्या होता है, गैमेट। और गैमेट होता है हैप्लोइड में, तो आपको यह देखना होगा कि गैमेट युग्मक में होता है हैप्लोइड। हैप्लोइड का नाम से ही पता चलता है कि हैप्लोइड का मतलब क्या होता है, आधा। हैप्लोइड का मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, हाफ होता है, हाल। और डिप्लॉयड मतलब दोगुना, जिसमें दो टू एन हो या टू एम। तो युग्मक सामान्यतः एम किस प्रकार के होते हैं। यह बिहार बोर्ड के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक क्या बोले, तो युग्मक एन होता है, गैमेट एन होता है, और एन का मतलब आधा होता है, यानी हैप्लोइड एक गुणित। इसी को बोलते हैं क्या, तो इसी को बोलते हैं अगुणित। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए अगुणित, इसी को अगुणित बोलते हैं। तो हैप्लोइड और डिप्लॉयड ऐसा है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चल रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पादप निम्नलिखित में से किसमें पादम का काय अगुणित होता है, मतलब हैप्लोइड होता है। किसमें पादप जो पादप काय है जो अगुणित होता है, किसमें जो पादप काय अगुणित किसमें होता है। तो इनमें से सभी, शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है, और इसमें से मतलब इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। जो अदरक है उसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, तो राइजोबियम के द्वारा। राइजोबियम जीवाणु है, उसी के द्वारा अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये है जो कि 2020 के क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, भी पूछने का चांस ज्यादा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि कंद किसका रूपांतरण है। कंद है जो कि किसका रूपांतरण है, तो कंद है जो कि जल का रूपांतरण है, क्योंकि जल से ही कंद निकलता है। कंद मतलब समझते हैं ना, हाँ कंद वही। तो कंद मतलब होता है क्या, तो जड़, यानी रूट। कंद मतलब होता है जड़, तो जड़ ही इसका रूपांतरण है। और क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि काजू निम्नलिखित में से कौन कैसा फल है? काजू। तो काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है? तो नट फल है काजू। काजू है जो कि नट फल है। आपको याद कर लेना है कि काजू नट फल है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 में। तो नेम्यूल्स जो निर्माण होता है तो वो स्पंज में होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यह 2019 में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड के 2019 में। क्लास 12 के बिहार बोर्ड बायोलॉजी के 2019 ईयर्स में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 क्यों चल रहा है कि 124 स्पर्म के निर्माण के लिए, जो 124 स्पर्म के निर्माण के लिए क्या, तो 124 स्पर्म के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री यानी मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता होती है? तो 31। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 31 मियोसिस, 31 माइटोसिस होगा, मियोसिस मियोसिस डिवीजन होगा, तब जाकर 124 स्पर्म का निर्माण होगा। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8-9 में कि केचुआ क्या है? तो केचुआ कैसा है प्राणी है? केचुआ कैसा प्राणी है? तो केचुआ जो कि सभी जगह रहता है। वो स्थल पर भी रहता है, वो जल पर भी रहता है, तो दोनों जगह रहता है। इसका द्विलिंगी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विलिंगी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? इसमें कौन सा भाग है जो कि अगुणित है? इसमें कौन सा भाग अगुणित है? तो इसमें है जो कि प्राग भाग अगुणित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? इसमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कौन ठहरे हुए पानी में उगल कर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो कौन है जो कि ठहरे हुए पानी में उगल कर, ठहरे हुए पानी में उगल कर ऑक्सीजन को खींच लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जलकुंभी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्म होता है तब यह क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो लैंगिक जनन कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन हो जाएगा। इसका राइट आंसर लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मध्य चक्र पाई जाती है। तो मध्य चक्र किसमें पाया जाती है? गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में भी पाया जाता है, कुत्ता में भी पाया जाता है, और यानी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उच्च श्रेणी के पौधे पौधे में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कैसे होता है? तो उच्च श्रेणी के पौधे में जो निषेचन होता है, वह निषेचन होता है आंतरिक। जैसे मान लो कैसा रिप्रोडक्शन होता है, कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, तो आंतरिक होता है, यानी आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन
16 की और 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन 16 नंबर में क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि साल के कंद का उदाहरण कौन सा है? तो साल के कंद का उदाहरण कौन सा होगा? प्याज हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में कर रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? मतलब जो स्तनधारी है जीव, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो धरती पर रहते हैं, तो निषेचन कहाँ होता है? तो उसका निषेचन होता है, नहीं नहीं, स्तनधारी का मतलब होता है जो क्या, ठीक है। तो वे लोग हो जाते हैं स्तनधारी में, स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो उनमें निषेचन कहाँ होता है? तो उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वह फाइलोपियन नली का यानी फाइलोपियन ट्यूब में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो मधुमक्खी में प्राकृतिक यानी जो प्राकृतिक होता है, पॉपुलरी होता है, पॉपुलरी निषेचन और अनिषेचन कहाँ होता है? पार्थेनोजेनेसिस कहाँ होता है? तो मधुमक्खी में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि द्वि निषेचन का परिणाम होता है। तो द्वि निषेचन का परिणाम क्या होता है? तो भ्रूण कोष होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। द्वि निषेचन कहाँ होता है, का परिणाम क्या होता है? तो भ्रूण कोष होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कह रहा है कि जो भी बीजाणु है, बीजाणु के द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉस फल सामान्यतः किस समूह में रखते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टो गेम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टो गेम्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में कर रहा है कि ए परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? कायांतरण। जो कि मेढक में सामान्यतः होते हैं कायांतरण। मेढक, आपको पता होनी चाहिए कि मेढक में कायांतरण होते हैं या लार्वा अवस्था वयस्क परिवर्तन करते हैं, लार्वा अवस्था में यानी वयस्क में ला देते हैं। अगले क्वेश्चन 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है कि भ्रूण कोष में कितने क्रोमोजोम यानी क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम कितने होते हैं भ्रूण कोष में? तो भ्रूण कोष में क्रोमोसोम की संख्या होती है 3n। भ्रूण कोष में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 3n, ठीक है। आपको यह याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तो क्या कहलाता है? एकल जनन मतलब एक ही जीव द्वारा हो तो अलैंगिक जनन कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या? अलैंगिक जनन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है कि 24 में कहा है कि इसमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है? तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक कोशिका। ऑप्शन नंबर बी, सहायक कोशिका। अगले की ओर क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि स्तनधारी स्तनधारी के स्पर्म के मध्य के भाग में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है कि चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागकण क्या कहलाता है? तो केरोफिली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है कि जनक जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है।
जनक समान जीव किससे प्राप्त हो सकता है? तो जनक समान जीव जो कि प्राप्त होता है किससे? तो विखंडन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विखंडन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विखंडन। ऑप्शन नंबर 28 के चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा है कि द्वैत विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्वैत विखंडन अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है द्वैत विखंडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए चल रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में कि क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में जनन होता है। हाइड्रा इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। दी हाइड्रा है, हाइड्रा नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ईस्ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। आगे क्वेश्चन जो चलते हैं इसका कि आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या करा कि जल कुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न हो कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 6 मंथ यानी 6 मंथ में हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगले क्वेश्चन में कर रहा है कि इसमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा कर सकता है? तो आम है जो कि अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा कर सकता है, क्योंकि बांस तो लीची तो ऐसे होते रहता है। जब आम का फलता है उस समय इसमें पुष्प निकलता है जीवन काल में, और जामुन में ऐसे में तो इसमें बहुत सालों निकलते रहते हैं ऐसे ही। अगले क्वेश्चन 32 की ओर चल रहे हैं। 32 का क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है कि ऋतु नाव चक्र किसमें होता है? तो ऋतु नाव चक्र किसमें होता है? ऋतु नाव चक्र ऋतु नाव चक्र किसमें होता है? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी यानी इन सभी में से इन सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है? बस थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग देख लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, जो कि आप लोग पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो युग्मक में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। गायमेट में बोले तो बी यानी हाफ होता है हाइपोक्लोराइड, और वही बोले गुणसूत्र कोशिका में तो होता है 46 यानी डिप्लॉयड 46 वो 2 वेन होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि इनमें से कौन अंध प्रजक प्राणी है? तो ऑप्शन नंबर है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्राणिसेचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणिसेचन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्या कर रहा है? युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक, तो युग्मक स्थानांतरण किसके द्वारा हो सकता है? पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो जल द्वारा, वायु द्वारा, या ऑप्शन है इसका क्या हवा द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा। तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि जी इनमें से कौन बाहर निश्चित होता है? किसमें बाहर निश्चित होता है? तो इनमें से किसमें बाहर निश्चित होता है? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं पहले। छोटे जीव में ऐसे होता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मेधा। तो मेधा में बाहर निश्चित होता है और आंतरिक दोनों निश्चित होता है। ठीक है, मेधा किसका? दोनों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कर रहा है
तो क्वेश्चन नंबर 38 कहाँ आ गया? 38 कि इनमें से किस में जल माध्यम से निषेचन होता है? तो इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सवाल में भी होता है, सवाल में भी होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, ब्रायोफाइट्स में। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन 39 की ओर चलते हैं। 39 में क्या कह रहा है? तो 39 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से जो कि उभयलिंगी नहीं है, पादप नहीं है? तो उभयलिंगी पादप जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए कि उभयलिंगी पादप कौन सा नहीं है? तो पपीता, यानी पपीता नहीं है। ऑप्शन नंबर 40 की ओर चल रहा है। क्या कह रहा है 40 में? कि अगर में वर्दी प्रजनन होता है, अगर में वर्दी प्रजनन किसमें होता है? अगर में वर्दी प्रजनन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल बील द्वारा, बुल बील द्वारा। इस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहा है? 41 आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कहा कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जो कि बिहार बोर्ड में 2016 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा, 2017 की सेकेंड सिटिंग में पूछा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो केंचुआ, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा कि जो केंचुआ फीता क्रिया में वाक्य होगा। पहले देख लेते हैं। तो घरेलू मक्खी हो जाए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घरेलू मक्खी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि शरीर के बाहर होने वाली फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? जो शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है उसको क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन 17 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है। इसलिए आप लोग इसको याद कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन विट्रो। इन विट्रो कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन विट्रो। आप लोग पढ़े होंगे कोचिंग या स्कूल में।